नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि कोई भी जो काम है वो पुराने समय से चला आ रहा है और पुराने ही समय में ख़त्म हो गया। जैसे नंबर 1 है, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं गा रहा था, मैं गा रहा था, वह सो रही थी, वह सो रही थी, वह सो रही थी, मैं खा रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा था, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, वृक्ष से फल गिर रहे थे। आपने देखा, जैसे ही मैंने सेंटेंसेस लिखा आप पहचान गए कि वाक्य के अंत में, सॉरी है लिख दिया तो था होगा, सब में रहा था, रही थी, रहे थे लगा है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसको बनाने के नियम क्या होते हैं देखिएगा ध्यान से, मैं बना देता हूँ। बनाने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आगे सब्जेक्ट लगा लो। दूसरा है, मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग, ये सिंगिंग हो जाएगा। थर्ड नंबर है, वह सो रही थी, तो हो जाएगा ही वॉज स्लीपिंग। मैं सो रही तो शी हो जाएगा। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। माली पौधों को पानी दे रहा था, तो द गार्डनर वॉज वाटरिंग टू द प्लांट्स। बात समझ रहे? वाटरिंग टू द प्लांट्स। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, द वुड कटर। द वृक्ष से फल गिर रहे थे, द फ्रूट्स, द FRUITS फ्रूट्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। देखिए, तो आपने क्या देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान, देखो ऐसे करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। पहचान आप समझ गए और बनाने के नियम समझ गए। बनाने के नियम बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया, बना दिया, आप भी ऐसे बना लेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो मैं फॉर्मूला आपको लिख के यहाँ बता रहा हूँ। जैसे इसमें सब्जेक्ट होता है, प्लस वॉज या वर लगता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये कब होता है? जब सेंटेंस केवल अफर्मेटिव हो। कैसे हो? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो हो गए। अब इन्हीं में मान लो लगा दे, मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं गा रहा था, वह नहीं सो रही थी, मैं नहीं खा रहा था, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, लकड़हारा लकड़ी नहीं काट रहा था, वृक्ष से फल नहीं गिर रहे थे। तो क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो निगेटिव में क्या होगा? ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला। मैं आपको निगेटिव का फॉर्मूला बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस लगेगा वॉज और वर्ब भी तो लगेगा। उसके बाद नॉट लगेगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा और ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। ये आपका हो गया निगेटिव। इसके आगे लिख दो निगेटिव। अब आपको मैं इंट्रोगेटिव बता दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में वॉज वर पहले रहेगा, प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाएगा और इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अगर चौथा है, यहाँ पर WH वर्ड लग गए, अगर मान लीजिए यहाँ WH वर्ड लग गए और फिर वॉज वर्ड लगा, अगर फिर वॉज वर्ड लगा, फिर सब्जेक्ट लगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगा और फिर ऑब्जेक्ट लगा, ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो गया। तो आपने क्या सीखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, बनाने का तरीका और ये फॉर्मूले। किसी भी तरीके का सेंटेंस हो आप बना लोगे आराम से। अब देखिए, ये तो आपको अफर्मेटिव मैंने सिखा दिए। अब मान लो आपको अगर निगेटिव बनाने पड़ जाए, ये सेंटेंस से इतर बनाते हैं, अलग बनाते हैं थोड़ा सा,
कोई भी सेंटेंस ले लेंगे उसको बना देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें लिखा है निगेटिव सेंटेंस में, अब ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा, निगेटिव है। तो निगेटिव में क्या कहता है, अच्छा एक बात और समझो, जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट में ये बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट दुनिया का एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, और कहीं नहीं ऐसा होता है कि आपकी सेकंड फॉर्म लगे। ऐसे ही आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ आई के साथ, इसमें ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें आई के साथ वॉज लगता है, बाकी दुनिया में कहीं आई के साथ वॉज नहीं लगेगा, यानी कि आई के साथ में सिंगुलर वर्ब्स का यूज नहीं होता है, प्लूरल माना जाता है आई को। लेकिन एम और वॉज ऐसे एक्सेप्शन हैं जो आई को सिंगुलर ठहरा देते हैं बेचारे को। ठीक है, देखते हैं। अब हम बनाएंगे अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस इसका बनाते चलो, नहीं बनाएंगे एक साथ। माताजी आज नहीं आ रही थी, माताजी आज नहीं आ रही थी, वह ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहा था, वह ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहा था, बात समझ रहे। तो अब चौथा है वे नहीं खेल रहे थे, वे नहीं खेल रहे थे, वे नहीं खेल रहे थे। तो अब हो जाएगा यहाँ पर टीचर वॉज नॉट टीचिंग। बनाने को तो मैं बहुत सारे सेंटेंस बना सकता हूँ, बड़े बड़े भी। कमिंग टुडे, मदर इज नॉट कमिंग टुडे, वह ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहा था, तो ही वॉज, इसमें वॉज लगेगा, सॉरी, ही वॉज नॉट गोइंग टू कैच द ट्रेन, ही वॉज नॉट गोइंग टू कैच द ट्रेन, वे नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग। तो ये सेंटेंस आपके हो गए निगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है वो बताते हैं आपको। तो देखिएगा कैसे। अब यहाँ मैं इसी सेंटेंस को बना दूंगा मैं इंट्रोगेटिव में, पहला टाइप और दूसरा टाइप, आप समझिएगा। देखो पहला सेंटेंस है अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे, तो बन जाएगा क्या अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो हो जाएगा वॉज द टीचर टीचिंग। दूसरा, अब इसी का अगर ये पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप देखते हैं। वॉज द टीचर टीचिंग, माता जी आज नहीं आ रही थी, तो क्या माता जी आज आ रही थी, ऐसे बना लो, तो हो जाएगा वॉज द मदर कमिंग टुडे। फिर है वह ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहा था, तो लिख देंगे क्या वह ट्रेन पकड़ने जा रहा था, तो वॉज ही गोइंग टू कैच द ट्रेन। ये देखिए, देखा। चौथा है वे नहीं खेल रहे थे, तो क्या वे खेल रहे थे, तो वर दे प्लेइंग। तो कैसा लगा, आनंद आया। अब देखो उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या हो जाएगा अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे, तो लिख देंगे अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। फिर से मैं बनाऊंगा, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग। बात समझ रहे हो, ये सेकंड टाइप हो गया, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। दूसरा यहाँ बना देंगे हम, वॉज द मदर कमिंग टुडे, तो माता जी आज नहीं आ रही थी, तो यहाँ बना देंगे माता जी आज क्यों नहीं आ रही थी, या माता जी आज क्यों आ रही थी, तो हो जाएगा वाई वॉज द मदर कमिंग, लिख दो कमिंग, वाई वॉज द मदर कमिंग टुडे,
माताजी आज क्यों आ रही थी। तीसरा यहाँ बना देंगे, तीसरा यहाँ बना देंगे, वॉज ही गोइंग टू कैच द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहा था, तो वह ट्रेन पकड़ने क्यों नहीं जा रहा था, तो बना देंगे वाई, वॉज लगा देंगे। फॉर्मूले जाओ, फॉर्मूले जाओ, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू कैच द ट्रेन, द ट्रेन 4 नंबर बना देंगे। वर दे प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे, तो भाई वे क्यों नहीं खेल रहे थे, तो बना दो वाई वर दे नॉट प्लेइंग। अगर देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप में नॉट है तो नॉट की जगह नॉट लगा दो, नहीं है तो हटा दो, बस यही कर सकते हो। बाकी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप इसको समझिए और अपने दिनचर्या में इसको लाइए और इसको सीखिए और इंग्लिश स्पीकिंग को और अपना मजबूत बनाइए।